सो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज़ अपना चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इस वीडियो में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है। सो 1 एंड 2 पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो चैप्टर 8 है हमारा ज्योग्राफी। अरे बहुत ज़्यादा पतला हो रखा है तुम, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट इज रिसोर्सेज। चैप्टर फर्स्ट इज रिसोर्सेज, ठीक है। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी ऑफ अ थिंग, कोई भी थिंग जो कि यूजफुल है, जिसकी कोई यूटिलिटी है, वो उसको एक रिसोर्स बनाता है और उसकी कुछ वैल्यू होती है जिसको हम वर्थ कहते हैं, ठीक है। रिसोर्स इज समथिंग जो कि यूजेबल है, जिसकी कोई यूजिबिलिटी और उसकी कुछ वैल्यू, ठीक है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज अ एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया। तो कोई इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी ने पूछा भी है, तो प्लीज़ इसको एक बार लिख लेना। पेटेंट क्या है? एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया, ठीक है। सब्सटेंस, कोई भी रिसोर्स बनता है, बिकम रिसोर्स, वो बनता किस कारण है? हमारे टाइम एंड टेक्नोलॉजी के कारण, हमारी लोगों के कारण। टाइम किस लिए? जैसे देखो, अभी कोई हमारा एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे कि हमें कुछ यूरेनियम मिला होगा किसी टाइम पे, बहुत पहले 90s में भी मिला होगा, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं पता था। आज के टाइम पे यूज़ पता है, तो हम उसको न्यूक्लियर फिजन वगैरह करा के न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तब टाइम के अकॉर्डिंग भी वो रिसोर्स बनता है। टेक्नोलॉजी, ठीक है, पीपल, इस तरह से जो लोग हैं वो इक्वल टू रिसोर्स है। लोग भी रिसोर्स है अपने आप में, बिकॉज उनके आइडियाज़, उनकी नॉलेज, उनके इन्वेंशन, उनकी डिस्कवरी उनको क्या बना सकते हैं? नए रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अब देखते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स में सबसे पहला नेचुरल है, दूसरा ह्यूमन मेड है, तीसरा हमारा ह्यूमन है, ठीक है। नेचुरल क्या होते हैं? जो कि ड्रॉन नेचर से करें एंड यूज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, मतलब मच मॉडिफिकेशन, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करी, नेचुरल से हमने यूज़ कर लिया। जैसे कि हमने सब्जियाँ ली, खाना वाना बना के खा लिया, ठीक है। फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, वो क्या है? फ्री गिफ्ट है हमारी तरफ से, नेचर ने हमें दी है। इनको भी हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, एक्चुअल या पोटेंशियल। एक्चुअल मतलब जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल मतलब जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे लेकिन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, ठीक है। एग्जाम्पल यूरेनियम इन द लद्दाख, एग्जाम्पल यूरेनियम इन द लद्दाख, ठीक है। इसका बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसका बेसिस है यूबिक्यूटस एंड हमारा लोकलाइज। यूबिक्यूटस का मतलब है कि जो रिसोर्सेज फाउंड एवरीवेयर, लाइक एयर, हवा हर जगह है, राइट। हवा भी एक रिसोर्स है और वो हर जगह है, ठीक है। लोकलाइज का मतलब है जो कि फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, लाइक ऑयल। ऑयल, हमें क्रूड ऑयल हर जगह थोड़ी मिलेगा, ठीक है। बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सिंपल। अदर है हमारा रीन्यूबल एंड नॉन रीन्यूबल। रीन्यूबल क्या होता है? जो कि रीन्यूड और रिप्लेनिश हो जाते हैं क्विकली, विच गेट रीन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, एग्जाम्पल। एंड ए दीज काइंड अनलिमिटेड, लाइक अ वाटर। वाटर भी छोड़ो, एयर, सोलर एनर्जी, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो कि इनका लिमिटेड स्टॉक होता है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेते हैं रिन्यूड होने में। हो तो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इतना ज़्यादा कि मतलब हम यूज़ करते जाएंगे वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना नया बन नहीं पाएगा। तो एग्जाम्पल है कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। नो रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन कुछ नहीं कहता, वो कहता है कि रिसोर्सेज को थोड़ा केयरफुली यूज़ करो, है ना, उनको टाइम दो कि वो रीन्यूड हो पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? तो बेसिक सी बात है कि ये बोलता है कि बैलेंस करो नीड को टू यूज़ रिसोर्सेज एंड कंजर्व फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए उसको कंजर्व करो, ठीक है। बाय बाय। मैं क्या बोल रही हूँ ये, ओके लीव इट, ओके। चैप्टर 2 छोटा सा था हमारा, चैप्टर 1 तो इतना कुछ था नहीं खास, तो ठीक है, इसमें कोई खास फैक्ट था भी नहीं, बस पेटेंट वाला वर्ड था, ठीक है। आगे देखिए, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। लैंड जो है वो एक इंपॉर्टेंट नेचुरल वेजिटेशन है, तो बेसिक चीज़ है, बहुत सारा यूज़ है हमारे लैंड का। ये कवर करता है 30% हमारे अर्थ की सरफेस को, तो कितना? 30%, इसको लिख लेना, ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना पड़ेगा पॉपुलेशन का, हर एक ज़मीन पे हमारा बराबर जो है वो नहीं है, दैट इज़ हमारा बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पॉपुलेशन का। वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे आपको लैंड एंड क्लाइमेट के, ठीक है। प्लेसेस जैसे कि जहाँ पे रग टोपोग्राफी है, स्टीप स्लीप्स है, खड़ी चढ़ाई है, वाटर की कमी है, वाटर लॉग हो जाता है, इसके सामने वाली साइड थिक फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा जंगल है, वहाँ पे थोड़े से लोग स्पार्सली पॉपुलेटेड मिलेंगे, ज़्यादा लोग रह नहीं पाते। प्लेसेस जो कि प्लेन्स या फिर रिवर वैलीज़ के बीच में लाई करते हैं, वो एक्चुअली आपको डेंसली पॉपुलेटेड मिलेंगी, ठीक है। लैंड का अगर हम यूज़ करें तो उसका भी हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है आपका सॉइल कैसा है, क्लाइमेट, मिनरल, टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है। तो वो भी अलग अलग चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ज़्यादा इसमें कुछ फैक्ट था नहीं, ठीक है। आगे देखिए, लैंड का यूज़, ये थोड़ा याद करने वाली है। तो हाईएस्ट जो क्रॉपलैंड एरिया है वो इंडिया में है, मतलब परसेंटेज वाइज है, मतलब अगर इंडिया का ये 100% लैंड है तो उसमें से हम 50 से भी ज़्यादा, 57 कुछ परसेंट क्या है यूज़ कर रहे हैं क्रॉपलैंड, है ना। तो टॉप इसलिए हाईएस्ट क्रॉपलैंड एरिया बोला है। हायर पेस्चर लैंड, जो सबसे ज़्यादा अधिकतर, जो हमारी कंट्री जो अपने एरिया का सबसे अधिकतर जो एरिया पेस्चर में यूज़ कर रही है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया, ड्यू टू डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट बहुत, हमने देखा ना कि यहाँ पे हमारे ऑन दी वेस्टर्न साइड डेजर्ट हो, ठीक है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हमारा सबसे ज़्यादा जापान में है, बिकॉज आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जापान की ऐसी है कि वो उसको बना देती है ना। जापान के पास हमने देखा था छोटे छोटे वो गमले में भी पेड़ उगा सकते हैं, तो इस तरीके से। लैंड जो है वो डिवाइडेड है हमारे प्राइवेट एंड कम्युनिटी में। जो लैंड प्राइवेट क्या होता है? जो कि ओन इंडिविजुअल करेगा। कम्युनिटी क्या होगा? जो ओन करेगा कम्युनिटी फॉर कॉमन पर्पज़ के लिए, कॉमन यूज़ के लिए, तो उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, है ना, रिसोर्स।
देन कम्स द सॉइल. सॉइल हमारी क्या है, थिन लेयर ऑफ अ ग्रेनिंग सब्सटेंसेज है, मतलब पतली पतली कुछ मतलब कण है उसमें, ग्रेनी दैट इज वाई कण है, ठीक है. वेट अ मिनट. ओके, तो हमारे जो एक थिन लेयर है, एक पतली सी लेयर है जिसमें ग्रीनी सब्सटेंसेस है जो कि कवर करती है हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ को, उसको हम सॉइल कहते हैं. ये हमारा किस किस चीज़ का बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक. तो दोबारा से लिख लेते हैं किस किस चीज़ का बना है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स आपको इसमें पाएंगी, है ना, एंड प्लस में वेदर्ड रॉक्स, रॉक्स के कुछ टुकड़े आपको मिलेंगे. 3 चीज़ों से बना होता है. रॉक पे जब वेदरिंग होती है बेसिकली जब वो सॉइल बनता है, ठीक है. राइट मिक्स अगर मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर का होगा तो हमारा जो सॉइल है वो क्या बन जाएगी, फर्टाइल बन जाएगी. कैसी बन जाएगी हमारी सॉइल, फर्टाइल बन जाती है, ठीक है. सॉइल की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, तो हमारी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बेसिकली 4 लेयर्स हैं. तो सबसे जो ऊपर की है उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं और उसमें हमारा ह्यूमस होता है, ह्यूमस विद वेजिटेशन, ठीक है, ह्यूमस होता है विद वेजिटेशन. तो इसलिए हमारा ह्यूमस बनता कैसे है, जो हमारा डेड होता है ना, डेड ऑफ प्लांट, जब वो डिकम्पोज होता है तो उससे ह्यूमस का रिलीज होता है. तो बेसिकली हमारा ये क्या पाएगा, टॉप सॉइल में पाता है, ठीक है. ध्यान रखना कौन सी सॉइल में, टॉप सॉइल में, ठीक है. नीचे उससे नीचे सब सॉइल है, सब सॉइल में हमारे सैंड, सिल्ट एंड क्ले पाए जाएंगे, ठीक है. तो छोटे छोटे पत्थर, थोड़ा क्ले वगैरह, है ना. उसके नीचे आप वेदर्ड रॉक जाओगे, है ना, वेदर्ड रॉक होगा थोड़ा बहुत रॉक जो कि टूटा हुआ है, एंड उसके नीचे पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक का मतलब है जिसमें से वो बेसिकली वो सॉइल बनी है, ठीक है, तो उसको पेरेंट रॉक कहते हैं. तो सिंपल सी बात है, जैसे आप नीचे जाओगे तो वेदरिंग का जो अमाउंट है कम हो गया है. ऊपर सबसे पतली लेयर होगी, फिर थोड़ी सी मोटी, फिर थोड़ा और मोटा, फिर थोड़ा और मोटा. आगे देखिए फैक्टर्स ऑफ, ये जो प्रोफाइल है इट इज इंपॉर्टेंट, उसको बना लेना, ठीक है. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो देखिए कुछ मेजर है और कुछ हमारे माइनर है, ठीक है. मेजर में आ रहा है पेरेंट रॉक, देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स. मेजर में आ रहा क्या आता है, पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है. पेरेंट रॉक जो हमारा वो क्या डिटरमाइन करता है, कल्चर, टेक्सचर, क्या केमिकल कंपोजिशन का, क्या मिनरल्स होंगे उस सॉइल में. एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या बताते हैं, हमारे रेट ऑफ वेदरिंग बताते हैं. किसको इंपैक्ट करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, हमारे रेट ऑफ वेदरिंग को. लिखना है, ये चार्ट बनाना है. माइनर की बात करूँ तो हमारे रिलीफ आते हैं, हमारा टाइम आता है, टाइम जो थिकनेस को डिपेंड करता है उस पर, है ना. फ्लोरा, फोना, माइक्रोब्स, ये सब कुछ आते हैं जो कि रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पे फ्लोरा होगा, फोना होगा, माइक्रोब्स रहेंगे, उतनी जल्दी जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ दी ह्यूमस होगा, है ना. देखा है हमने, ठीक है. तो माइक्रोब जब सड़ाते गलाते हैं चीज़ों को तो वो बेसिकली ह्यूमस इस तरीके से क्रिएट होता है, राइट. मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सबसे पहला मल्चिंग है. मल्चिंग क्या होता है, ग्राउंड को बेसिकली कवर कर देना विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. मल्चिंग क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड है उसको कवर कर देना विद ऑर्गेनिक मैटर. पॉजिटिव क्या होता है कि रिटेन कर पाता है सॉइल मॉइस्चर को, ठीक है. काउंटर बैरियर्स क्या होते हैं, स्टोन या ग्रास, ठीक है, स्टोन या ग्रासेस लगा देना बैरियर की तरह. रॉक टाइम क्या है, बड़े बड़े पत्थर को लगा देना, सो स्लो हो जाएगी स्पीड ऑफ वाटर एंड गलीज फॉर्म नहीं होगी, सॉइल का लॉस नहीं होगा, राइट. टेरिस फार्मिंग कर देना, स्टीप स्लोप्स है तो उन पर जनरली यहाँ पे क्या होता है कि जो ऐसे स्लोप्स थी तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो पानी बहुत ऐसे तेज़ी से जाएगा तो सारी जो भी हमारी फसल उसको उजाड़ देगा. तो हम इस तरीके से सीढ़ियाँ बना देते हैं, तो उसको हम कह रहे हैं, ठीक है. वाटर की स्पीड कम हो जाएगी. इंटरक्रॉपिंग कर दो, न्यूट्रिशन बढ़ा दो, इससे प्रोटेक्शन मिलेगी सॉइल को फ्रॉम द रेन वॉश, ठीक है. तो इंटरक्रॉपिंग भी इंपॉर्टेंट होती है. उसके बाद काउंटर प्लगिंग है, ये अगेंस्ट हमारी हिल स्लोप होती है, ठीक है. और बैरियर एक तरीके से क्रिएट करती है फॉर द हमारे वाटर, मतलब काउंटर, मतलब अगर पानी का भाव इस तरीके से तो हम प्लगिंग इस तरीके से मैंडी इस हिसाब से बनाएंगे सो दैट पानी का जो भाव है वो स्लो हो जाए. शेल्टर बेल्ट, बेसिकली रोज ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज हैं ऐसे ट्रीज लगा देना, बेसिकली हमारे प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल कवर को. जनरली होते हैं जहाँ पे विंड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि कोस्टल एरियाज हुआ तो वहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है. तो हमारे कौन कौन से तरीके हैं इनको एक बार लिख लेना है और वो हेल्प किस तरीके से कर रहे हैं वो भी देख लेना, ठीक है. तो लिखो, मल्चिंग किस में हेल्प कर रही है, मल्चिंग हेल्प कर रही है हमारी रिटेन करने में सॉइल मॉइस्चर. है क्या ये, बेसिकली ग्राउंड पे एक ऑर्गेनिक लेयर मैटर की लेयर लगा देना. काउंटर बैरियर, स्टोन और ग्रासेस उगा देना. रॉक डैम, बड़े बड़े पत्थर जिससे स्लो हो जाए स्पीड ऑफ वाटर. टेरेस फार्मिंग, स्टीप स्लोप से होती है. इंटरक्रॉपिंग, जैसे कि न्यूट्रिशन में प्रोटेक्ट हो सॉइल. काउंटर प्लगिंग अगेंस्ट द हिल स्लोप बेसिकली होता है, जैसे कि बैरियर बने, वाटर फ्लो ना कर पाए. शेल्टर बेल्ट, रोज ऑफ ट्रीज लगा देना, जनरली कहाँ पे होती है, कोस्टल एरियाज पे. दैट्स इट. अगर देखिए वाटर रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स है. 3/4 अर्थ का सरफेस वाटर से कवर्ड है, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है. ओशंस जो है वहाँ पे सबसे पहले लाइफ जो हमारी बिगिन हुई थी, बेसिक बात है, ठीक है. लेकिन वो बहुत ज़्यादा सलाइन है, आपको पता है, इसलिए वो फिट नहीं है ह्यूमन कंजप्शन के लिए. फ्रेश वाटर ओनली सिर्फ 3% है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारा अर्थ पे अगर हम देखें तो 3/4 है. उस 3/4 का भी जो हमारा 97% बेसिकली जो पानी वो हमारी ओशंस का मतलब सलाइन है. 3% हमारा फ्रेश वाटर है, ठीक है. उस 3% का भी अगर हम देखें तो 70% तो हमारा आइस में है. उस 3% का भी 70% तो हमारा आइस में है और 30% बेसिकली हमारा जो है वो ग्राउंड वाटर हुआ, रिवर्स हुआ, इन सब में अवेलेबल है, ठीक है. तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बनाना है, ठीक है. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो हैव टू मीट, ठीक है. फ्रेश वाटर ओनली 3%. 70% आइस शीट एंड ग्लेशियर्स हैं जो कि इनएक्सेसिबल है, कहीं ना कहीं क्या है, इनएक्सेसिबल है. 30% थोड़ा सा ऐसा है कि वो फ्रेश वाटर है जो कि फिट फॉर यूज़ है. एंड
इसलिए वो आते हैं हमारे ग्राउंड वाटर, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर, सरफेस वाटर, रिवर हुआ, लेक्स हुआ, इस तरीके से, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। वाटर जो है हमारा नाइदर तो प्लस नहीं होता माइनस नहीं होता, ऐसा क्या मतलब वो कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आज के टाइम पे 100 किलो पानी है तो आज से 20,000 साल पहले भी था, 20,000 साल बाद भी नहीं रहेगा, और जनरली कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्यों है? व्हाट और हाउ, वाई, बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल। वही पानी हमारा ऊपर जाके क्लाउड बनाएगा, वही बरस के वापस आ जाएगा, इस वजह से। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की। देखिए हमारा ये एग्जिस्ट जहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है कॉन्टैक्ट हमारे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वहीं पे हमारी नेचुरल वेजिटेशन इन वाइल्ड लाइफ मिलेगी, छोटा सा एरिया। ठीक है, लिविंग बींग्स आपस में इंटररिलेट होते हैं, इंटर डिपेंड करते हैं और इंटर कनेक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ट्रीज जो हैं वो बेसिकली हमें लेटेक्स देते हैं, और ट्रिपनटाइल ऑयल, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन, तो बेसिक सी चीज़ है। रबर, लेटेक्स एक्चुअली रबर या लेदर को कहते हैं, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना। लेटेक्स स्टैंड फॉर रबर, लेटेक्स स्टैंड फॉर रबर, लेटेक्स स्टैंड फॉर रबर। ट्रम्पेंटाइन ऑयल, ट्रिपनटाइन हमारा फ्लेवरिंग एजेंट है, ट्रम्पेंटाइन, ठीक है, हमारा क्या है? फ्लेवरिंग एजेंट है। ठीक है, बीज की बात करूँ तो ये प्रोवाइड करता है हमें, प्रोवाइडर्स हनी, और हेल्प करता है पॉलिनेशन में, एज वेल एज डिकम्पोजर्स को भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो बीज हमें क्या करता है? प्रोवाइडर्स हनी, हेल्प्स इन पॉलिनेशन, एज वेल एज डिकम्पोजर्स, है ना, डिकम्पोजर की तरह भी काम करता है। देखो हमें ये तो पता है, लेकिन डिकम्पोजर्स की तरह काम कैसे करता है? देखो बीज क्या कर रहा है? बीज क्या कर रहा है? सड़े गले हमारे फ्लावर्स को भी खाते हैं, है ना, या फिर कहीं तो है ना, तो इस वजह से, या फिर छोटे मोटे कीड़ों को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं डिकम्पोजर्स का काम कर रहे हैं। ऐसे हर एक बर्ड है वो भी एक तरीके से डिकम्पोजर है। क्यों? क्योंकि वही कहीं ना कहीं वो भी छोटी मोटी इंसेक्ट्स को खा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बीज पे क्वेश्चन आया भी हुआ, इसलिए हमें याद रखना कि बीज हमारा हनी भी दे रही है हमें, है ना, बीज हमें हनी भी दे रही है, हमें पॉलिनेशन भी करा रही है हमारा, इस चीज़ को लिख लेना है, और हमें एक तरह से डिकम्पोजर की तरह भी काम कर रहे हैं, सारे बर्ड्स कर रहे हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को खा के। अब इसका एग्जांपल देखिए, वल्चर है। वल्चर बेसिकली डेड पे खाता है, इसको स्कैवेंजर कहते हैं, अल्टीमेटली डेड पे खा देता है। वाइटल क्लिंजर ऑफ एनवायरमेंट हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, लेकिन करंटली अभी क्या हो रहा है कि डाई हो रहा है किडनी फेलियर की वजह से, बिकॉज ऑफ द ह्यूमनिक ड्रग्स खा रहे हैं। उस ड्रग्स का एक नेगेटिव इंपैक्ट इन पर पड़ रहा है जब उनको वो खा रहे होंगे। ठीक है, दैट्स वाई। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखोगे तो ये डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे। तो सिंपल सी बात है, कोई भी वेजिटेशन हमारे टेम्परेचर मॉइस्चर पे डिपेंड करेगा। मेजर टाइप हमारे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा होते हैं। फॉरेस्ट में आपको पता है एरियाज ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे, ह्यूज बड़े बड़े ट्रीज होंगे। ठीक है, जैसे जैसे कम होती है, देखो जैसे जैसे हमारा साइज ऑफ ट्रीज भी कम होता है, डेंसिटी भी कम होती है। डेंसिटी मतलब नॉट डेंसिटी सर, क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी लिखना चाहती थी मैं यहाँ पे। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज आते हैं। तो ग्रासलैंड क्या होगा? जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम, मतलब मॉडरेट होता है, बहुत कम भी नहीं, एंड शॉर्ट, वहाँ पे छोटे छोटे ट्रीज होंगे और ग्रासेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स हमारे ऐसे ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे और कम हमारी रेनफॉल और कम हो जाएगी, तो वहाँ पे सिर्फ थॉर्नी स्क्रब्स एंड श्रब्स आपको मिलेंगे। जैसे जो प्लांट्स होते हैं इनकी डीप रूट्स होती है ना, लीव इसकी थॉर्नी होती हैं, वैक्सी होती हैं, जैसे कि वो रिड्यूस कर पाए लॉस ऑफ मॉइस्चर। टुंड्रा में सिर्फ आपको मूसेस एंड लाइकन्स मिलेंगे, ज़्यादा वहाँ पे ग्रासेस तक भी उग नहीं पाती हैं अच्छे से। ठीक है, तो बेसिक था। एक टर्म था क्रीक्स, उसका मतलब होता है स्मॉल रिवर। तो ध्यान रखना क्रीक का मतलब क्या है? स्मॉल रिवर। ठीक है, इंडिया ने बेसिकली बैन कर रखा है किलिंग हमारे लायन, टाइगर, डायर्स, इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स को। तो मतलब क्यों कर रखी है? तो कहीं ना कहीं वो कहीं इंडेंजर्ड वगैरह होंगे तभी हमने करी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। ठीक है, इंटरनेशनल, देखो इसको याद करने का क्या तरीका? देखो लॉयन, टाइगर तो पता ही कितने मतलब इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, राइट। डियर्स हमारे क्यों करेंगे? देखो क्योंकि लायन और टाइगर को बचाना है, तो उनके लिए खाना भी तो बचाना पड़ेगा, तो इसलिए डियर। ठीक है, इंडियन ग्रेट बस्टर्ड तुम्हारा वैसे ही नाम से इतना ग्रेट है, तो इस वजह से हम उसको बचाएंगे। ठीक है, और पीकॉक्स हमारी जो है नेशनल बर्ड है। ठीक है, तो जितने भी हैं इनको एक बार लिख लेना। लॉयन है,